एक तस्वीर आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इस तस्वीर में आप ये देख पाएंगे कि जब एक हादसा होते होते टल जाए तो कितना सुकून मिलता है। तुर्की की ये तस्वीरें हैं जहां पर तुर्की के इस्तांबुल में एक बड़ा विमान हादसा होते होते बच गया। बोइंग का ये कार्गो विमान लैंडिंग के वक्त बिना नोज गियर का उतरा। विमान के सामने का हिस्सा रनवे पर काफी दूर तक घसीटता रहा। अच्छी बात ही रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, विमान में आग नहीं लगी। विमान के उतरते ही फायर फाइटर्स की टीम ने फोम स्प्रे भी किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रही है, देखिए ये फेडेक्स ये कार्गो विमान है और इस फेडेक्स कार्गो विमान का अचानक से अगला हिस्सा जो अगला टायर होता है वो किसी तरह से डिस्टर्ब हुआ और उसके बाद ये विमान जो है रनवे पर फिसलता हुआ नजर आया। गनीमत ये रही क्योंकि ऐसे हादसे में होता यह है कि आग लग जाती है और आग से नुकसान तो होता ही है, जनहानि भी होती है। ये तस्वीर आपको तुर्की के इस्तांबुल से दिखा रहे हैं जहां पर ये फेडेक्स कार्गो विमान फिसला है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि तुरंत फायर फाइटर्स यहां पर पहुंचे, उन्होंने स्प्रे किया है और सबसे खास बात यह है कि यह विमान जैसे ही उतरा वैसे ही उसका अगला हिस्सा फिसल गया और अगले हिस्से में आग लगने की पूरी संभावना थी। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये धूल और हल्की सी चिंगारी भी आपको नजर आएगी, आग लगने जैसी आपको स्थिति नजर आएगी। गनीमत रही कि लोग सुरक्षित हैं और इस हादसे पर काबू पा लिया गया समय रहते, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। और ये क्रैश लैंडिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्रैश लैंडिंग हुई है तुर्की इस्तांबुल से, विमान हादसा जहां पर होते होते टला है। क्रैश लैंडिंग की तस्वीर और तुरंत आप देखिए कि फायर फाइटर्स ने स्प्रे किया और आग जो थोड़ी सी लगी थी उस पर तुरंत समय रहते काबू पा लिया गया। और आइए अब बात है आस्था की, क्योंकि बाबा केदारनाथ धाम सज धज कर तैयार है। बाबा केदारनाथ धाम में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि कल से यानी कि 10 मई से कपाट खुलने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे केदारनाथ धाम से और आप देखिए कि क्या वहां पर उत्साह है, भक्ति का माहौल है। और सबसे पवित्र चार धाम की यात्रा जो शुरू हो रही है 10 मई 2024 से यानी कि कल से। उत्तराखंड के 4 धार्मिक प्रमुख स्थल हैं जो कि हिंदुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पर लोग जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ से, जहाँ पर फूल मालाएं लगाई जा रही हैं, फूलों से ये पूरा धाम है उसको सजाया जा रहा है। कुंटनों फूल यहाँ पर जो है लगाकर स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि लोग जब यहाँ पर पहुँचेंगे बाबा के दर्शन करेंगे, ये अद्भुत नज़ारा होता है। पीएम मोदी कई बार यहाँ पर आपने देखा होगा कि वो जाते हैं, दर्शन करते हैं और तैयारियां ऐसी हैं कि यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। उत्तराखंड की सरकार इस पर पूरी नज़र बनाए हुए है। अभी सबसे बड़ी आपको इसमें खास बात बता दें कि जो पंचमुखी डोली है वो आज रवाना हुई है और भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की ये देव डोली कई दशकों से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक और हक हकूकधारी के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीर बाबा केदारनाथ धाम की, जहां पर फूलों से सज गया है पूरा ये दरबार। और अब दर्शन करने के लिए भक्त जब यहां पर पहुंचेंगे तो उनको अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। बड़ी खबर मिल रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ी हुई, जहां पर फ्लाइट रद्द होने के मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। एयरलाइन ने 25 क्रू मेंबर्स को नौकरी से निकाल दिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 क्रू मेंबर्स को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। 7 मई को अचानक छुट्टी पर चले गए थे क्रू मेंबर्स, 90 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी थी और अब कंपनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये एक्शन लिया है। 25 क्रू मेंबर्स को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। तकरीबन 90 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा था, कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भरती हुई नजर आई थी, आनन फानन की स्थिति बन गई थी और कुछ यात्रियों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन अब जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस कंपनी ने 25 क्रू मेंबर्स को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। 300 कर्मचारियों ने बीमारी का नाम लेकर अचानक से सिक लीव ले ली और उसके बाद मोबाइल अपने स्विच ऑफ कर दिए थे, जिसके बाद ऐसी स्थिति बन गई थी। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे हमारे साथ दिल्ली से, वो बताएंगे कि इसके पीछे वजह क्या है। अमृत, 25 क्रू मेंबर्स को बाहर निकाला गया है, क्या पूरी खबर निकल कर सामने आ रही है और क्या आने वाले समय में और भी कई क्रू मेंबर्स पर यह कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 300 लोगों ने मोबाइल बंद कर लिया था कहते हुए कि तबीयत खराब है। जी विवेक, जैसे ही ये खबर एयर इंडिया एक्सप्रेस के मैनेजमेंट को मिली थी, उनके भी हाथ पांव फूल गए थे।
लगातार कोशिश चल रही थी कि तमाम कर्मचारियों से बातचीत की जाए, उनको मनाया जाए और वो ड्यूटी को रिज्यूम करें, लेकिन कोई भी इस मामले में संज्ञान उनकी तरफ से नहीं लिया गया। उन्होंने फिर फोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद से उन्होंने एक सांकेतिक कार्रवाई करते हुए 25 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और डेडलाइन दे दी है कि 4 बजे तक सभी जो कर्मचारी जो छुट्टी पे गए हुए हैं वो अपना ऑफिस रिज्यूम करें, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें 2 चीजें उन्होंने मेंशन की है। एक तो ये किया है कि जो कार्रवाई इनके तरफ से की गई है, जिस तरह से काम कृत्य किया गया है, उससे 13,000 से ज्यादा जो उनके पैसेंजर हैं उनको काफी हद तक उन्हें नुकसान पहुंचा है। एक तरह से उनके ट्रस्ट डेफिसिट बना है उनके बिजनेस के ऊपर और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इसके चलते जो है और जो एक स्टीम्ड बॉडी है देश में, उसको लेकर दुनिया भर में किरकिरी हुई है, जिसका डैमेज जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसकी क्षतिपूर्ति भी नहीं की जा सकती है। इसके बाद ये तो कहा गया है कि देखिए, ताकीद करते हुए कि इन 25 लोगों को तो हमने निकाल दिया है, आप हाँ, यानी कि वार्न कर दिया है हमने, कुल मिला के ये कह दिया है, संदेश दे दिया है, इशारा कर दिया है कि 4 बजे तक आ जाइए तो ठीक है, नहीं तो जो 25 लोगों के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, बजाय रास्ता निकालने के कि अब क्या इसमें हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अमृत हमें पूरी ये जानकारी दे रहे थे किस तरह से पूरी कार्रवाई एयर इंडिया एक्सप्रेस की कंपनी के द्वारा की गई है अपने कर्मचारियों के ऊपर। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर मिल रही है श्योपुर से। श्योपुर में हुआ यह है कि बेटे पर विधवा मां की हत्या कर घर में ही चिनवाने का आरोप लगाए। ये आप देखिए, बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है श्योपुर से, जहां पर विधवा मां की हत्या बेटे ने की और चुनवा दिया गया। बेटे ने मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने शक के आधार पर ही बेटे से फिर पूछताछ शुरू की, जिसके बाद बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो ये कलयुगी बेटा है, हैवान बेटा है, जिसने अपनी मां की ना सिर्फ हत्या की बल्कि घर में ही उसे चुनवा दिया गया। जैसे दीवार को जब बनाया जाता है उसे चुनवाया जाता है। और ये बड़ी जानकारी, हैरान कर देने वाला मामला श्योपुर से सामने आया है। इसके पीछे वजह क्या थी, हेम कुमार तिवारी, विस्तार न्यूज के संवाददाता आपको बताएंगे। बताइए हेम कुमार, क्या वजह थी जिसके चलते एक बेटा कलयुगी बेटा बन गया, जिसने अपनी ही मां को ना सिर्फ मारा बल्कि दीवार में चुनवा दिया? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये बेटा था जो कि एक अनाथ आश्रम से 2 साल का था। जब इसको ये संतान माँ और पिता लेके आए थे इसको, उसके बाद इसको पाला पूछा बड़ा किया। 2015 में इसका जो पिता था उसकी सेवानिवृत्ति होने के बाद 2016 में हृदय गति से मौत हो गई पिता की। 2016 के बाद से ये पैसों को लेकर माँ से अलग रहता था और ये दिल्ली में रहता था। आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एक 5 तारीख की बात है और 5 तारीख को ये दिल्ली से आता है। दिल्ली से आने के बाद पैसों को लेकर कुछ इनमें कहा कि उसके बाद इसने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार कर जो थी उसके नीचे बाथरूम की, यानी कि सिर्फ पैसों के विवाद को लेकर ये पूरा मामला सामने आया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पैसा किसी भी रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता, ये अगर उसको समझ में आ जाता तो शायद वो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देता। एक ग्वालियर से खबर है, जरा इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि रिश्वत मांगी जा रही थी और रिश्वत मांगने का एक वीडियो वायरल हुआ है ग्वालियर में। नगर निगम के टैक्स कलेक्टर राजेश यादव का एक वीडियो सामने आया है। ये टैक्स कलेक्टर है जिन्हें टीसी भी कहा जाता है और नगर निगम की तरफ से ये टैक्स वसूलते हैं। लेकिन आप देखिए कि टैक्स तो वसूलना इनका काम है, लेकिन कर क्या रहे हैं, नामांतरण कराने के नाम पर जो घरों का नामांतरण होता है, जमीनों का नामांतरण होता है, नगर निगम के क्षेत्र में जो आती हैं, 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। 35,000 रुपए में नामांतरण का सौदा हुआ। नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह ने टीसी को निलंबित किया है। ये बड़ी खबर, 50,000 रुपए की मांग कर रहा था ये टीसी। सुनिए क्या कुछ ये वीडियो सामने आया है। हाँ, छोटी बड़ी का चक्कर होता होगा इसमें कुछ, है ना, छोटे नामांतरण हो जाएगा, इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 50,000 रुपये, 50,000 हिसाब से देख लो। 1 रुपये क्यों नहीं लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी जाएगा, लगा दें, रजिस्ट्री कहानी खत्म। इसमें आप एक काम करो, इसमें मैं कितने कम करूँ? अपनी बात क्या है कहानी, अगर रजिस्ट्री हुए मैं इसमें एक काम करूँगा, 30,000 रुपये दिलवा दूँगा। यार 30 तो बहुत कम है। कैसे हम किसको कैसे अरेंज करेंगे? आप कर दो अपने हिसाब से। नहीं, अब इसमें तो कुछ 20 का इसके आसपास का कुछ रास्ता निकाल दो आप। क्या बता रहे, 2-5 हज़ार रुपये। ये जो बीच का रास्ता निकालने की बात होती है ना,
और उसी बीच के रास्ते से ये सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। करने वाले भी सोचते हैं कि बीच का रास्ता डिमांड करेगा सामने वाला, और सामने वाला भी सोचता है कि कुछ ले देकर अगर काम बन रहा है तो काहे को नियम कानून का पालन करने के चक्कर में अपनी चप्पलें घिसवाई जाए। अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से संवाददाता। अनिल, बताइए 50,000 में बात फिर बनी या नहीं बनी, और फिर ये वीडियो सामने आ गया तो कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए जो रिश्वत मांगने का जो वीडियो वायरल हुआ है वो है नगर निगम में टीसी हैं राजेश यादव। उनका ये जो वीडियो वायरल हुआ है और नामांतरण के लिए 50,000 रुपए मांग रहे थे, 35,000 रुपए में पूरा सौदा हो गया। लेकिन जब ये रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद नगर निगम कमिश्नर हर्ष कुमार ने टीसी राजेश कुमार को निलंबित कर दिया है। तो जिस तरीके से कहा जा सकता है कि नगर निगम में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई रिश्वतखोर अधिकारियों के वीडियो वायरल हुए हैं, और लिहाजा इसी के चलते एक और जो वीडियो है जो अभी वायरल हुआ है, टीसी है राजेश यादव, उनका वीडियो जो वायरल हुआ, लेकिन फिलहाल इसमें जो नगर निगम कमिश्नर हर्ष कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये पूरी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के बाद अब एक्शन लिया गया है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसा एक्शन होना जरूरी है ताकि इस तरह का सेटलमेंट करने वाले अधिकारी कर्मचारी ना कर पाएं और उनकी मंशा ईमानदारी की तरफ आगे बढ़े।